So, a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज का हमारा टॉपिक है ऑन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर एल्डर्स एंड लाइक आई सेड कि ये दो तीन टॉपिक एरोबिक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइज दोनों पर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ इन दिनों में. सो टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड इन द कमिंग वीक और सो एक बार हम दोबारा एरोबिक्स वाला टॉपिक भी रिपीट करेंगे. एंड नॉट जस्ट दैट, बाकी भी जो टॉपिक्स हैं वो भी ऑफ कोर्स पूरा जो हमारा कैलेंडर सेट होता है उस हिसाब से वी ट्राई टू रिपीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ मंथ. सो कमिंग नाउ टू दिस ब्रीदिंग पार्ट, कि चाहे हम अपने घर पे हों, चाहे हम घर से बाहर कहीं पे हों, एंड रिगार्डलेस ऑफ लॉकडाउन लगा हो ना लगा हो, कोविड कभी मतलब हुआ हो ना हुआ हो, at the end of the day, for just about every activity that we do, we require oxygen in some amount. कुछ चीज़ों में बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और कुछ चीज़ों में बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी रिलेटिवली कम होती है. जितना हम अपने मसल्स को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनसे हम जितना आप कह सकते हैं कि जितना एक रेजिस्टेंस को हम ओवरकम करने का ट्राई करेंगे, उतना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बॉडी में. वहीं जिस भी एक्टिविटी में हमें लगता है कि हमारी मूवमेंट उतनी नहीं है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन उतना नहीं है, या बेसिकली मसल उतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे एंड द बॉडी इज मोर और लेस यू कैन से एट रेस्ट, तो वहाँ ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी कम है, इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट भी कम है. बट दोनों केसेस में ऐसा नहीं है कि हम एक बार में एक लंबी सांस ली एंड वी ट्राई टू कंप्लीट ऑल द एक्टिविटीज ड्यूरिंग दैट टाइम और फिर हम बाद में हम एकदम ब्रीद आउट करें एंड हमें लगता है कि हमारा ये काम हो जाएगा. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल स्लोली ब्रीदिंग चलती रहती है बैकग्राउंड में, बस हमें उसके बारे में पता नहीं चलता, हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता. बिकॉज एनीथिंग दैट हैपन्स ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल, उसको बॉडी अपने वॉलंटरी बेसिस पे चलने देती है और कहती है कि इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं एंड वी जस्ट फोकस ऑन द टास्क एट हैंड. देन नेक्स्ट इज द सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन और द सेकंड टाइप ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है बट ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करती है बॉडी. वो ज़्यादातर तभी होता है जब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और जितनी सप्लाई चाहिए मसल्स को वो बहुत कम है. दैट यूजुअली हैपन्स व्हेन वी डू एनी एक्सरसाइज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर अगर हमें आज कोई कहे कि हम रेगुलर, अगर मैं जिम जाता हूँ एंड इफ आई गो टू अ जिम फॉर लेट्स से 6 months, let's say maybe 1 year or maybe even 5-6 years, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन अगर कहीं से जिम बंद हो जाते हैं, लॉकडाउन में हो गए थे, सो आफ्टर अ गैप ऑफ लेट्स से मे बी 3 months और 4 months और मे बी इवन 6 months, जब जिम दोबारा खुलते हैं एंड जब हम दोबारा जिम जाते हैं तो फर्स्ट डे कभी भी हम अगर ट्राई करें कि वापस वेट ट्रेनिंग पे आ जाएं या फिर हम जितना हम एक जिम पहले फॉलो कर पा रहे थे, अगर वही दोबारा हमें रिपीट करना पड़े, सो उससे क्या होगा, द नेक्स्ट डे व्हेन वी वेक अप, टू थिंग्स विल हैपन. फर्स्ट, कि एक तो जो भी आपने एक्सरसाइज करी है जिस भी बॉडी पार्ट की, वो बॉडी पार्ट दोबारा उठने नहीं वाला उस दिन. वो उस दिन आप बिल्कुल, आपको बिस्तर से उठने नहीं देगा, वो उतनी ज्यादा उसमें सोरनेस हो जाती है. एंड सेकेंडली, मसल्स में क्रैम्प आते हैं, दैट इज ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, अगेन अ पार्ट ऑफ यू कैन से द मेन रीजन कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे दे विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड उससे सोरनेस होती है. एंड यही रीजन है कि जब भी हम यहाँ भी कोई एक्सरसाइज करते हैं इस सेशन पे,
I always say that after you are done with the exercise, even in between, if you feel कि आपको पेन हो रहा है या कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप उस टाइम पे रुक जाइए, यू टेक अ ब्रेक, ऑब्जर्व एवरीवन एल्स। अगर आपको लगता है कि थोड़ी देर बाद दर्द को आराम आ गया है, देन यू मे कंटिन्यू। अगर बाद में जैसे सुबह एक्सरसाइज करी और शाम तक लगा कि अभी पेन ट्राइज टू लिंगर ऑन, तो उस टाइम पे थोड़ी सिकाई कर सकते हैं, बिकॉज सिकाई करने से इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दी सोरनेस। सो दैट इज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दैट वन शुड फॉलो इट। सोरनेस कहने को कोई बहुत सिवियर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी तकलीफ जो कि हमारी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दे या हमारी बॉडी को ऑप्टिमली उस लेवल पे फंक्शन ना करने दे जिस पर उसको करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे वो नुकसान तो करती ही है बॉडी को। अब ये है कि हाँ, अ, किस हद तक नुकसान करती है वो एक रिलेटेबल टॉपिक है। रिलेटिव टॉपिक है कि किसी के लिए वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और किसी के लिए वो इट्स नॉट दैट बिग एन इशू, सो पीपल टेंड टू इग्नोर इट, but still one should be very careful about it. So today we'll be doing some breathing exercises. uh, Most of the exercises can be done while sitting, but first we'll start with some stretches. पूरे अपने डायफ्राम और जो हमारे ब्रीदिंग के इंटरकॉस्टल मसल्स हैं अराउंड द साइड ऑफ द ट्रंक, उनका हम पूरा स्ट्रेचिंग करेंगे अच्छे से पहले, एंड आफ्टर दैट विल गेट टू द मेन एक्सरसाइजेस। तो चेयर्स पे सीधे होके बैठ जाइए, चेयर के बैक रेस्ट का सपोर्ट मत लीजिएगा, थोड़ा आगे होके अच्छे से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली। ओके, तो पहले हम थोड़े स्ट्रेचेस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। फॉर द फर्स्ट स्ट्रेच, फॉर द अपर इंटरकॉस्टल मसल्स एंड फॉर द पेक्टोरल्स, दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करिए, सिर के पीछे रख लीजिएगा लाइक दिस। ओके, एंड ब्रीद इन करते हुए हाथों को, एल्बोज को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करिए, होल्ड करिए 10 सेकेंड्स के लिए, एंड धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हाथों को आगे ले आइए। एक बार और, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सिर नीचे की तरफ ऐसे मत करिए, सामने देखिए, ट्राई नॉट टू tuck your chin in like this. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, and relax. दोनों हाथ नीचे ले आइए। फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेच आपको चेयर से उठना पड़ेगा एक बार, सो प्लीज चेयर से उठ जाइए। पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं, दो दो कर लेते हैं पैरों उस तरह से। अगेन दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करके ऊपर करेंगे, एंड वी बेंड राइट,
डॉक्टर अनुराग, इसमें ब्रीथिंग पैटर्न क्या रहेगा? जी? ब्रीथिंग पैटर्न क्या रहेगा इसमें? ब्रीथिंग पैटर्न क्या रहेगा इसमें? सर इसमें ब्रीदिंग पैटर्न कोई फॉलो नहीं करना है, नॉर्मल। नॉर्मल। थैंक्स। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने हाथों को ऊपर रखें और हाथों के वेट के साथ स्ट्रेच करें ताकि आपको यहाँ स्ट्रेच आता हुआ फील हो, पूरे अपने साइड्स और ट्रंक्स में, ओब्लिक्स के पास, एंड लोअर बैक पे ज्यादा जोर ना पड़े। थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथ नीचे ले आइए। नेक्स्ट वन, पैरों को पास पास रखेंगे। नाउ वील फॉलो द ब्रीदिंग पैटर्न। जब हाथों को ऊपर ले जाएंगे तो इनहेल करना है, अच्छे से स्ट्रेच करना है अपने आप को ऊपर, एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे लाना है। सो इंटरलॉक करके एल्बो स्ट्रेट, एंड इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर। एक्सहेल करते हुए नीचे। एक बार और आप। डाउन। आप इसमें टोज पे खड़े होना है क्या? ट्राई कर सकते हैं मैम। टोज पर। टोज टोज के ऊपर खड़े होना है। थोड़े ना भी हो पाए तो एटलीस्ट ट्राई करें कि अपनी पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच कर पाए अच्छे से, ठीक है, थैंक यू। while trying to hold the stretch for 5 seconds. और up. वापस चेयर्स पे बैठ जाते हैं अपने। तो पेक्टोरल मसल्स को स्ट्रेच कर लिया हमने। वी हैव स्ट्रेच दी ऑब्लिक मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे ब्रीदिंग के लिए हेल्प करते हैं, उनको भी मोर और लेस हमने स्ट्रेच कर लिया। नाउ द लास्ट मसल दैट रिमेन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर ब्रीदिंग, दैट इज द डायफ्राम। सो डायफ्राम क्योंकि थोड़ा डीपली सीटेड है, इट्स अ विसरल ऑर्गन इन इटसेल्फ, काफी हैवी ब्लड सप्लाई है यहाँ पे होता है। स्टर्नम के एकदम एंड पे अगर आप उंगली रखें, काफी हार्ड है स्टर्नम पे, अगर आप यहाँ से उंगली फेरेंगे तो उंगली अंदर की तरफ नहीं जा रही है। यू विल फील दैट यहाँ की जो स्किन है वो काफी हार्ड है। वहीं व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द स्टर्नम, यहाँ पे एक हल्का सा एक नॉट सा फील होता है, उंगली थोड़ी अंदर जा सकती है। इससे 2 फिंगर के गैप पे, दिस इज वेयर योर स्टर्नम, दिस इज वेयर योर डायफ्राम इज, यहाँ उंगलियां पूरी अंदर चली जाती है। बट बी वेरी केयरफुल दैट इट्स अ विसरल ऑर्गन, बहुत हैवी ब्लड सप्लाई होती है इसकी, ज्यादा जोर से नहीं करना है। सो वील यूज 3 फिंगर्स, अगेन हमारा इंडेक्स फिंगर, मिडल एंड द रिंग,
तीनों फिंगर्स को ऐसे रखेंगे डायफ्राम के जस्ट ऊपर एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे तीनों उंगलियों को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे वेरी केयरफुली। हल्का सा भी जहां लगे कि पेन हो रहा है वहां रुक जाइएगा। एक बार और ब्रीथ इन breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Okay, relax. डायफ्राम को हम बहुत ज्यादा बार स्ट्रेच नहीं कर सकते, ओनली 3-4 times, not much. So now we'll start with some basic deep breathing exercise. दोनों हाथों को ऐसे बिल्कुल जहां भी डायफ्राम को स्ट्रेच कर रहे थे वहीं पे रखेंगे दोनों हाथों को इस तरह से। ओके, we'll sit straight, ज्यादा आगे की तरफ बेंड होके मत बैठिएगा, सीधे बैठिएगा बिल्कुल। Again, try not to take the support of the backrest and breathe in. Breathe out. नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. डॉक्टर अनुराग, इसमें कहीं पे प्रेशर देना है डायफ्राम पे या जस्ट जी मैम, कुछ प्रेशर भी अप्लाई करना डायफ्राम पे व्हेन वी आर होल्डिंग इट? हाथों को जस्ट रखना है यहाँ पे, जस्ट टू फील कि आपका डायफ्राम मूव हो रहा है या नहीं, या पूरा एब्डोमेन व्हाइल यू आर ब्रीदिंग इन इज इट बल्जिंग आउटवर्ड्स एंड व्हाइल एक्सहेलिंग इज इट गोइंग इनवर्ड्स, जस्ट उसको फील करने के लिए। सच कोई हाथ को रखने का यहाँ पर कोई इससे बड़ा कोई और लॉजिक नहीं होता, जस्ट टू मेक श्योर कि our entire abdominal viscera is moving in the way we want it to move. Pressure apply नहीं करना है हाथों से बिल्कुल। Breathe out. Now for the next exercise, अभी हम जैसे इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेल कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट विद यू कैन से ऑलमोस्ट मिनिमम रेजिस्टेंस। ब्रीथ इन किया एंड सिंपली एक्सहेल किया, कोई ज्यादा जोर नहीं लगता एब्डोमेन पे। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट काइंड ऑफ गोज इनवर्ड्स, सिर्फ एयर प्रेशर के वेरिएशन की वजह से। जितना ज्यादा हम डीप और जितना ज्यादा देर तक एक्सहेल करेंगे उतना ही वो अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ फील होता है। बट
if we provide some resistance to it, कि एयर को बाहर जाने का रास्ता मिल तो रहा है लेकिन वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, तो इवन बिफोर द एक्सलेशन इज कंप्लीट पूरा आपके एब्डोमिनल्स जो है वो टाइट हो जाते हैं एंड दे नीड टू अप्लाई मोर प्रेशर टू गेट द एयर आउट। सो उसके लिए दो तरीके हैं वो करने के। द फर्स्ट इज वेरी सिंपल, जैसे हम फूंक मारते हैं, that we can try, but we'll try the second method first, which is called pursed lip breathing. pursed lip मतलब जब lips अंदर की तरफ हल्के से fold कर लेते हैं, so that the airway, मुंह से जो निकलती है हवा उसके लिए थोड़ी जगह कम हो जाती है। so what we do for this one is कि एक लंबी सांस ली and lips को अंदर की तरफ इस तरह से fold कर लिया, and then we try to breathe out. So basically what we are doing is this, lips को अंदर fold करके exhale करते हैं so that our abdominals can contract and try to apply more pressure while exhaling. ट्राई करिए एक बार। ब्रीद इन, एक बार और ब्रीद इन, एक बार और ब्रीद इन, एक बार और ब्रीद इन, last time breathe in, and relax. कोविड की वजह से कई बार अभी ड्यूरिंग द सेकेंड वेव द बिगेस्ट कंसर्न विद द पेशेंट्स वाज कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल डाउन जा रहा है, किसी का 90 से नीचे, किसी का 80 से भी नीचे। सैचुरेशन जब आपको लगे एकदम डिप मार रहा है और लगे कि बॉडी में उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सो टू स्टेबलाइज दैट सैचुरेशन फॉल, ताकि एकदम रैपिडली नीचे ना गिरे, उससे ये बचाता है। एंड ऑल्सो टू स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द सैचुरेशन लेवल टू नॉर्मल। 85 से नीचे बेसिकली एक बार अगर चला जाए सैचुरेशन लेवल तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिट कंफर्टेबली। 89 and below, like from 89 to 85 is somewhat manageable। उस पे फील होता है अपने आप को कि डिफिकल्ट हो रहा है, चेस्ट में हैवीनेस सी लगती है, बट स्टिल somewhat manageable। 85 के नीचे एक बार जब पहुंच जाए वहां से फिर the graph falls very rapidly and 80 या 79 तक आते आते तो फिर
पेशेंट ठीक से बैठ नहीं सकते फिर तो पेशेंट लेट ही जाते हैं कि हमसे बैठा भी नहीं जाएगा, वी नीड टू लाई डाउन टू। सो उस टाइम पे दिस फर्स्ट लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबाउट 10 to 15 repetitions अगर हम करें तो एक वो जो सडन फॉल होता है सैचुरेशन में उससे वो बचाएगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एक दो दो पॉइंट करके वापस सैचुरेशन नॉर्मल हो जाए। देर लगती है बट इट स्टेबलाइजेस एंड इट बिकम्स नॉर्मल अगेन। फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी का एक ऑल्टरनेटिव मेथड जैसे मैं बता रहा था, ये हमने लास्ट टाइम किया था ड्यूरिंग द फेशियल एक्सरसाइज ऑल्सो। सो एक लंबी सांस लेते हैं, गालों को फुला लेंगे अच्छे से, वी ट्राई टू होल्ड द एयर इन फॉर अबाउट 5 सेकेंड्स एंड देन धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। मेक श्योर कि आप जितना टाइम इनहेल करने में लगा रहे हैं उससे डबल या ज्यादा टाइम लगाइए एक्सहेल करने में। जितना लंबा एक्सहेल करेंगे उतना एक्सरसाइज आपको फायदा करेगी। सो फॉर दिस वन टेक अ डीप ब्रेथ इन, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, breathe in, and relax. Relax. डॉक्टर अनुराग, ये रोकने के लिए 25-30 बार कर सकते, काउंटिंग करी है मैंने होल्ड करने के लिए। जैसे हम 10 तक तो काउंटिंग करिए, उससे नहीं ज्यादा 25-30 तक हो गई है, ठीक है। बात है, अगर आप इतनी देर सांस को होल्ड कर पाते हैं तो दैट इज वेरी नाइस। हाँ करी। मिनिमम 10 काउंट्स करना चाहिए होल्ड, अगर ऊपर जितना कर पाए उतना अच्छा। एंड उसके बाद जब आप एक्सहेल करते हैं तब भी एटलीस्ट 30 काउंट्स या मे बी इवन मोर देन दैट। वो जल्दी हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है आप काउंटिंग कितनी स्लो कर रहे हैं कितनी फास्ट कर रहे हैं। फास्ट थोड़ी फास्ट काउंटिंग कर रहे हैं तो 30 तक करना इज नॉट दैट इजी, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। कर लेते हैं, करने वाले कर लेते हैं उतना भी। So we'll now take a break for 2 minutes because like I said, conscious breathing थोड़ी पंचायत अपने आप में, we should let the lungs relax a bit. So we'll take a break. अगर थक गए हैं तो पानी पी सकते हैं।
Daily exercises after 2 minutes. क्या हो रहा है? क्या एंटीबायोटिक नहीं बनी? तो कोई भी चीज जाकर उसको होता है। आपको वो नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं, मेरे कोई भी इस्तेमाल करता हो। Okay, now we'll get back to the exercises. So now for the next exercise, दोनों हाथों को इस तरह से रखिएगा फोल्ड करके ऐसे, एंड अब थोड़ा ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी. विल बी कंज्यूमिंग मोर ऑक्सीजन टू कंट्रैक्ट द मसल्स. सो इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाने हैं एंड एक्सहेल करते हुए हाथों को वापस नीचे लाना है. ओके, ट्राई टू डू दैट विद सम स्पीड. सो सिट स्ट्रेट. एक बार पहले सांस छोड़िए, पूरी इनहेल करिए अच्छे से, सॉरी एक्सहेल करिए एक बार अच्छे से, एंड देन ब्रीथ इन. रिलैक्स. दोनों हाथ नीचे. Now coming to the last breathing exercise for today, and before we do this one, just to make sure कि कहीं पे कोई कोविड का रिस्क ना हो या कोई कहीं पे कंटेमिनेशन ना हो आपके आसपास, keep a sanitizer with you. And after we are done with the exercises, आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है या फोन की स्क्रीन है, आप जिस भी डिवाइस पे आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं उस पे एंड उसके आसपास टेबल वगैरह पे जस्ट मेक श्योर कि कुछ 1-2 ड्रॉप्स लगा के सैनिटाइजर से साफ कर लीजिएगा उसको. ओके, सो सैनिटाइजर अब अगर आपके पास हो तो वहीं रखिएगा, अगर नहीं है तो जाके ले आइए. अभी घर में जहाँ भी रखा है जस्ट कीप इट विद यू. मैं भी ले आता हूँ, मेरा भी सामने रखा है. बिकॉज व्हेन वी ब्रीथ आउट तो कुछ ड्रॉपलेट्स तो निकलते ही हैं हमारे माउथ से भी, चाहे वो लंग्स में जितने भी हमारे कोई अगर डस्ट पार्टिकल्स हो या कोई पैथोजन हो, अपना हमारा सलाइवा होता है मुंह में, एवरीथिंग कम्स आउट ऑन अ वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल. बट हम नहीं चाहते कि वो हमारे आसपास, घर पे हम रह रहे हैं, घर पे देयर आर मोर देन 1 फैमिली मेंबर्स लिविंग देयर, सो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. सो फॉर दिस लास्ट एक्सरसाइज व्हाट विल बी डूइंग इज ब्रीथ आउट करेंगे, लेकिन जहां हम पहले एयर को एक्सपेक्ट करने के लिए एक बहुत ही नैरो पैसेज दे रहे थे,
Now what we'll be doing is we'll be giving it a very wide air space, very wide space to move out. Basically, सांस लिया, पूरे अपने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट किया एंड फोर्सफुली जोर से ऐसे एक्सेल करना है. इससे दो फायदे हैं. फर्स्ट दैट योर लंग्स, उसमें जितने भी सिक्रीशन जमा होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स अगर नीचे जमा होते हैं, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग देम आउट. सेकेंडली, पूरी आपकी ट्रेकिया जो विंड पाइप है या उससे ऊपर आपके ओरल कैविटी के पास अगर कहीं पे बलगम जमी हुई है, वो भी लूजन हो जाती है, उसको भी कफ आउट करने में आसानी होती है. एंड नंबर 3, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं उसमें देयर इज ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट. हवा कभी भी एकदम 100% ड्राई नहीं हो सकती, चाहे 0.1% ही सही, लेकिन उसमें मॉइस्चर होता है. एंड मॉइस्चर व्हेन वी ब्रीथ इन, व्हेन दैट मॉइस्चर गोज इन, ज्यादातर जो हमारे साइनसेस हैं, साइनस उसको ट्रैप कर लेते हैं, उस मॉइस्चर को वो ज्यादा अंदर फेफड़ों में नहीं जाने देते. बट इवन देन समहाउ अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर डज गो इन, वो अंदर जाता है, लंग्स में एस्पायरेट होके इट टेंड्स टू सेटल एट द बॉटम, एकदम लंग्स के दोनों बेस पे वो बैठ जाता है जाके. उसको भी वहां से निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ इट स्टेज देयर तो उससे फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. ओके, सो ब्रीथ इन एंड मुंह खोल के. दोस्तों, एक अच्छा तरीका ये भी है, अगर आपको लगता है कि कंटामिनेशन का कहीं 1% भी रिस्क हो, तो जस्ट टू अवॉइड दैट यू कैन एक्चुअली कवर योर माउथ विद अ मास्क, ताकि सामने स्क्रीन पर सब कुछ आकर ना लगे. ये भी एक अच्छा तरीका है. बट स्टिल कीप सैनिटाइजर विद यू. हो सके तो मास्क से मुंह को ढक लीजिए, आई थिंक वही बेटर रहेगा. एंड आफ्टर द एक्सरसाइजेस आर डन, तो मास्क को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इफ इट्स अ डिस्पोजेबल वन. ओके, ब्रीथ इन, breathe in, breathe in, breathe in, पेट को टाइट कर लीजिए एंड देन ट्राई टू एक्सेल. ब्रीथ इन, इन, breathe in, breathe in, and relax. Relax. आराम से बैठ जाइए. एंड नाउ विल यूज द सैनिटाइजर. एक बार हाथों को भी साफ कर लेते हैं. गले में बलगम आ जाती है अनुराग जी. हाँ, वही मैंने कहा ना कि मेरे भी आ रही है. मैं तो फिर थूकने थोड़ी गई थी. खराश लग रही है गले में. बात- तो मैं होता है, थूकने गई. we try to forcefully exhale, like I said, जितने secretions हमारी विंड पाइप में हो या लंग्स में हो, they tend to come out. एंड वो बहुत जरूरी भी है, स्पेशली सुबह के टाइम, जब हम सुबह उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पूरा क्लियर हो जाए. बिकॉज रात भर जब हम सोते हैं तो secretions जमा होती हैं, उनको सुबह तक अगर वो निकल जाए तो ही अच्छा है. तो एक बार आपके जिस भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सेशन, थोड़ा उसको भी साफ कर लेते हैं. 1-2 बूंदे उस पर भी जरा फेर देते हैं अच्छे से. मैं भी वही कर रहा हूँ. हल्का सा हाथ पे लिया एंड लैपटॉप या आपके फोन की स्क्रीन पे, कीबोर्ड पे अच्छे से इसको फेर देते हैं.
ताकि कहीं पे कोई रिस्क ना हो किसी को भी कंटेमिनेशन का। सैनिटाइजर से इस मामले में तो मुझे स्प्रे थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, सैनिटाइजिंग स्प्रे अच्छा रहता है। ये ड्राई स्प्रे है, तंग नहीं करता, ये किसी स्क्रीन पे कुछ भी कर लो। वही ठीक रहता है। मैं हाँ ज्यादातर ये सैनिटाइजर जेल वाला यूज करता हूँ, ये भी ठीक है, बट हाँ स्प्रे अच्छे से स्प्रेड हो जाता है तो इसलिए। राइट, सो these were all the exercises for today. If anyone has any questions, आप अपना mic on कर सकते हैं and feel free to ask anything. रेखा जी, आपके मसूड़ों का क्या हाल है? मेरे थे हाँ। मेरा नाम शशि है। अच्छा शशि जी, क्या हाल है? थोड़ा सा 19-20 बेटर है, बट इट्स नॉट अ, आई मीन यू कांट से दैट इट्स ओके। अब अभी करते जाइए, कर जाओ, 10 दिन कर लो, कोई बात। अच्छा ठीक है, मैं रिलीजियसली सवेरे शाम तेल के साथ रब करती हूँ और नमक के साथ दांत साफ करती हूँ। वही करना था ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे आपने बोला था। आ जाएगा आराम। थैंक यू। आई होप आप मेरा डेंटिस्ट पे जाना बचा रही हैं फिर, नहीं तो आई डोंट वांट टू फेस द डेंटिस्ट ऑन हिज chair because he is in close touch with me in that time when he is doing my work. हाँ, ये पारिया होता है, पारिया मसूड़ों नहीं, का। मेरे कोई पसवस नहीं है, इट इज जस्ट ठंडा लगता है दांत पे, वो सब एज भी है ना, वी आर हाँ सेंसिटिव हो जाती है हमारी skin। सेंसिटिव हो गए, माय गम्स हैव बिकम सो सेंसिटिव कि ठंडा बहुत लगता है। आई कांट ईट आइसक्रीम, इम्पॉसिबल, आई कांट इवन ड्रीम ऑफ ईटिंग एन आइसक्रीम, नो वे। चलिए वीना जी, थैंक यू सो मच। नहीं, करते जाइए, कोई हर्ज नहीं है उससे। अच्छा, मेरा एक बार ऐसा हुआ था तो मैंने सेंसोडाइन यूज किया, क्वाइट इफेक्टिव सेंसोडाइन। वो तो डेली हम करते हैं सेंसो, हम कोई करते ही नहीं पेस्ट, वही यूज करते हैं हम सेंसोडाइन। ये स्पेशली सेंसिटिविटी के लिए है। हाँ, आराम रहता है। सेंसोडाइन बहुत अच्छा है, प्रोटेक्ट एंड रिपेयर, वही करते हैं डेली हम। हाँ जी, बहुत बढ़िया है ये, इससे कोई भी सेंसेशन नहीं होता था। नहीं होती। डॉक्टर अनुराग, हाँ जी मैम। चैट बॉक्स में पढ़ी एक एक्सरसाइज डाले सब। हाँ, प्रतीक सर ने भेजा है, बॉक्स ब्रीदिंग। हाँ देखिए। देखा, पढ़ लिया मैंने वो। नहीं, एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दो। नहीं, आप एक बार quite similar to what we do during pursed lip breathing. The only thing is कि pursed lip में अंदर की तरफ fold होते हैं, box breathing में they stay normal and ज़्यादा abdomen से जोर नहीं लगाना पड़ता exhale करने के लिए, पहले ही अच्छे से exhale करके then we take a breath in and very rightfully said कि US आर्मी वाले उसको ज़्यादातर यूज करते हैं, वो स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए होता है बेसिकली, कि इवन इन सम ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट जहाँ पे बड़ी घुटन सी है, कहीं पे हवा आ जा नहीं रही है, वेंटिलेशन नहीं है हवा का, उस जगह पे कैसे हम अपने स्टैमिना को बनाए रखें। या जैसे फॉर एग्जांपल इन अ डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान में टेम्परेचर या तो बहुत गर्म होता है और रात को एकदम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हवा में वहाँ मॉइस्चर नहीं होता, लेकिन बहुत ना के बराबर 0.0001% से भी कम मॉइस्चर, एंड दैट इज व्हाई द टेम्परेचर फॉल्स वेरी रैपिडली एंड ऑल्सो मॉर्निंग में इट गोज अप वेरी रैपिडली। वहाँ पे ऑक्सीजन का यू कैन से सैचुरेशन इन द ब्लड इज वेरी लो एंड हल्का सा भी अपने आप को एक्सर्ट ज्यादा करें तो इतना बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रेस फील होता है दैट पीपल इवन फेंट, एंड यही रीजन है कि रेगिस्तान में सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है बिना पानी के। सो प्रतीक सर ने बिल्कुल सही लिखा, वेरी राइटफुली ही सेड, उन्होंने मेंशन भी किया है आई थिंक कि लंग्स कंट्रोल पर लिखा है उन्होंने। हाँ सर ने लिखा है नेवी सील्स के लिए। हाँ, so they do use it and not just the US Navy SEAL, हर कंट्री की लगभग हर आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए। So
something new to learn for everyone. Thank you, Pratik sir. Okay, so before we wind up this session, I would request everyone कि आप please ऊपर chat box में जो feedback form दिया हुआ है उसको fill कर और दीजिए. दुकान का अलग अलग Submit that form, then we'll conclude. कर दिया है मैंने तो. In the meantime, if anyone has any questions, तो आप पूछ सकते हैं. गुड मॉर्निंग. तो चैट बॉक्स में बातें हम इतनी अच्छी शेयर करते हैं, आपका कैमरा और माइक ऑफ कर रखते हैं हम. नहीं कभी आता है. फ्रेंडली हुआ है. I've not seen you for a long time, so I said I must say good morning. Good morning, sir. Good morning. What time बाद? Very long time, sir. How are you? Very well. बस यही है कि वॉकिंग में अब दिक्कत होती है अनुराग. I feel tired when I walk. Last week आपका मेल पढ़ा सर. अच्छा, very rightfully written and very well explained everything. मतलब एक्सपीरियंस सभी का, मतलब कई लोग कहते हैं कि हमारा पूरा मतलब पैंडेमिक का एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, बट एक बड़ी अच्छी बात जो मतलब लगी उस मेल में कि जो थोड़ा बहुत 1% भी एक्सपीरियंस अराउंड यू, उसको थोड़ा ट्राई टू एम्पलीफाई दैट. Absolutely. एनीवे मतलब एनीवे यू कैन, वो कुछ भी आप कर सकते हैं. उसके लिए आप चाहे घर में गाने सुनिए, चाहे डांस करिए, चाहे पेंटिंग करिए, exercise करिए, whatever you need to do, but amplify that. Anurag, you are a very gifted person and I am very very fond of you. और बहुत अच्छी बात है. I feel that being positive is very important and वो डॉक्टर अग्रवाल भी बहुत अच्छी तरह he makes it very. उन्होंने भी रिप्लाई किया उस पे, उन्होंने भी रिप्लाई किया. मैंने वो रिप्लाई करते नहीं है जल्दी. उसका भी मैंने जवाब दिया उनको कि आप facilitate करते हैं for a technical subject to be known by a normal man. Because he was very highly technical. He's a very busy man. वो ज़्यादा अपने emails देखते नहीं है इतनी आसान. Reply from him is not that easy. It was very nice. अच्छा लगा उनका भी मेल पढ़ के मेरे को. अनुराग, ये सिद्धार्थ का तो नंबर ही कभी नहीं मिलता. I just want उसका जो नंबर है वो पुराना वाला है, वो उठाते ही नहीं. If there is any contact, tell him that Avinash साहब बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, so I don't know exactly वो कहाँ है आजकल. ठीक. Okay, so we conclude this session with this. So everyone for joining in. आप सबसे हम कल मिलेंगे विजुअक्टिव टीम के साथ. So अपना ख्याल रखिएगा. Stay safe and I will see you all tomorrow. Bye bye.